एजाज, आप सबसे पहले बताइएगा, ये जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है वज़ीर आज़म की और मार्को रूबियो की, ये कितनी अहम है? क्या ये एक रिवायती इंगेजमेंट थी या फिर आप समझते हैं कि मज़ीद आगे कुछ होने वाला है जिस सिलसिले में ये इंगेजमेंट हुई है? ये गैर मामूली अलीना, दो बातें हैं इसकी और बैकग्राउंड इसका जान लीजिए। आज वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब से भी इंटरेक्शन हुआ हमारा, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें पता लगी हैं। अगले रोज़ मेरी ईरान के जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, रज़ा मीरी, उनसे भी मुलाकात हुई है, कुछ बातें वहाँ से भी पता चली हैं और पाकिस्तान की हुकूमती लोगों से भी मेरी मुलाकातें हुई हैं जो कि फ़ॉरेन ऑफिस से रिलेटेड है। तो बैकग्राउंड इसका सुन लीजिए। पाकिस्तान को पहले से पता था कि ईरान क्या स्ट्रेटजी अपनाने जा रहा है अमेरिका अगर अटैक करेगा। तो जब अमेरिका ने अटैक किया तो पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारजा, आपको पता है एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्तांबुल में, वहाँ पर मौजूद थे। तो जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को, नायब वज़ीर आज़म को बता दिया था एट दैट टाइम कि हम इसका एक मेजर्ड रिस्पांस देंगे। इसहाक़ डार साहब को बता दिया था और साथ ये भी बता दिया था कि हम कतर के अंदर कार्रवाई करेंगे। अच्छा। और ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी थी। और ज़ाहिर है जो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म हैं उन्होंने भी चाहा था कि ये मामलात लड़ाई झगड़े से ना हल हों बल्कि डिप्लोमेटिकली हल हों, और कतर को भी ईरान ने बता दिया था। अब मामला ये है कि ईरान के अंदर इस वक्त अंदर की जो सूरत हाल है उसमें एक मुल्क है पूरी मुस्लिम दुनिया में जिसकी कोई थोड़ी सी लिवरेज है या जिसको ईरान रिस्पेक्ट करता है, वो है पाकिस्तान। हालिया जो सूरत हाल हुई, और आपको पता है कि ईरान के सदर ने ख़िताब किया पार्लियामेंट के अंदर, और जब वो ख़िताब कर रहे थे ईरानी सदर, तो ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया। तमाम अरकान खड़े हो गए और उन्होंने तशक्कर पाकिस्तान किया। मैंने इस हवाले से ईरान के जो पाकिस्तान में सफ़ीर हैं उनसे भी ख़ुसूसी तौर पे बात की, और मैं बेसिकली तस्दीक करना चाह रहा था कि वाकई वो कोई फ़ेक वीडियो तो नहीं। उन्होंने मुझे बड़ी हैरानकुन बातें बताई। उन्होंने कहा जी पहली बात तो ये है कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में ने अच्छा रिस्पांस किया, लेकिन मैंने कहा जी सब में बेहतर किसने रिस्पांस किया? तो उन्होंने कहा जी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड एक तरफ, कोट अनकोट बता रहा हूँ मैं, उन्होंने कहा जी जितना अच्छा रिस्पांस पाकिस्तान ने हमें दिया उतना अच्छा रिस्पांस किसी ने नहीं दिया, कोट अनकोट मैं बता रहा हूँ, ये ईरान के सफ़ीर ने कहा। फिर ईरान के सफ़ीर ने, आपको पता है, जो शुक्रिया भी अदा किया, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क़यादत का भी नाम लिया, फ़ौजी क़यादत का भी नाम लिया। तो ईरान के अंदर जो फ़ैसला साजी है गो के एक बंदे के ऊपर मरकूज़ नहीं है, वो फ़ैसला साजी दो तीन उनके पिलर्स हैं, दो तीन इंस्टीट्यूशन हैं, वो डिसाइड करते हैं। लेकिन उन तमाम इंस्टीट्यूशंस में एक मुल्क है जिसकी कोई लीवरेज है पूरी मुस्लिम दुनिया में, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ही वो मुल्क है कोई अगर कोई रोल प्ले कर सकता है, ज़ाहिर है वो उसी सूरत में होगा कि ईरान वाले भी माने। ये नहीं होगा कि पाकिस्तान का रोल प्ले कर सकता है, कैपेसिटी है, ठीक है, डिपेंड वही करेगा कि ईरान क्या करता है। आपको लगता है करना चाहिए? मेरे ख्याल में बिल्कुल करना चाहिए। और अच्छा, इसमें एक और भी बात है कि अमेरिका जो है, अमेरिका कोशिश क्या कर रहा है? अमेरिका कोशिश ये कर रहा है, आप देख लें उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि अमेरिका जो अब्राहमिक अकॉर्ड जो है 2020 अगस्त में जिसने फर्स्ट विजिबिलिटी दिखाई, जिसमें 3-4 मुल्कों ने, मुस्लिम मुल्कों ने, मोरक्को ने, यूएई ने, कतर ने, इसी तरह एक आध और मुल्क ने तस्लीम कर लिया था। तो अमेरिका चाह रहा है कि अब्राहमिक अकॉर्ड को हम दोबारा शुरू करें, ठीक है, और उसी हवाले से वो पाकिस्तान को भी यूज़ करना चाहता है कि जी ईरान के साथ कोई रास्ता अपनाएं। और एट द सेम टाइम अमेरिका को एक बात भी अच्छी नहीं लगी, एक हमारी बात भी अच्छी नहीं लगी जो नज़र आती है। अमेरिका को नहीं अच्छा लगा इतना ज़्यादा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को कंडेम किया है और पाकिस्तान ने पब्लिकली एक स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि ईरान के हक में है। पाकिस्तान के दोनों ईवानों ने, नेशनल असम्बली ने, सेनेट ने, फिर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान के ख़ारजा ने। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, बिल्कुल बयान दिया। मुझे बल्कि दो चीज़ें बताइएगा। एक, कल वज़ीर आज़म ने जो कहा कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर में किरदार अदा किया, इससे मुतल्लिक कोई तफसीलात हैं आपके पास?
जी, इससे मुतल्लिक तफसीलात तो नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जब ये सारा वाक़या हो रहा था तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कम से कम 2-3 दफ़ा ईरान के प्रेसिडेंट से बात की। अच्छा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा एक मुल्क के वज़ीर ख़ारजा से तवातर के साथ राब्ते में रहे, वो पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा थे। इसहाक डार के ऊपर और जो वज़ीर आज़म है ईरान को पाकिस्तान के रिस्पांस की ऐसी क्या चीज़ भाई जो उन्होंने पूरी मुस्लिम दुनिया में से पाकिस्तान को कहा कि उनका रिस्पांस जो था वो सबसे मुनफरिद था? देखिए, सारी जो दुनिया है उन्होंने तो गोलमुल बात की कि किसी ने मजम्मत नहीं की। पाकिस्तान ने तो बाकायदा मजम्मत की, अमेरिका का नाम लेके मजम्मत की कि अमेरिका को नहीं है, और सऊदीया ने तशवीश का इजहार किया, मजम्मत का वर्ड नहीं है। आप देखिए। अच्छा, एक और बात, एक और जल्दी से देखिए जो ईरान है ना, ईरान के हवाले से अमेरिका ने जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात की और आज सुबह प्राइम मिनिस्टर ने इनफॉर्मली जो नाश्ता दिया हुआ था उसमें भी डिस्कस किया। अमेरिका जो है, जो हमारी रीडिंग है यहाँ पे, अमेरिका ये नहीं चाहता, पाकिस्तान जब कहता है ना कि ईरान को राइट ऑफ रिस्पांस और राइट ऑफ डिफेंस है, तो अमेरिका को ये बात अच्छी नहीं लगती डीप इनसाइड देम। इसीलिए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात करते हुए एक बात रिपीट की मार्को रूबियो ने। उन्होंने कहा कि जी, ईरान मस्ट नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स, मस्ट। अब ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करने की ये बात क्या जरूरत है? बेसिकली वो मैसेज दे रहे हैं कि देखें, आप जो कहते हैं कि ईरान के राइट्स हैं। एजाज, आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा जल्दी से गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। मज़हर अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को अगर ये माहिदे के सिलसिले में कोई सिफारती किरदार या वैसे ईरान को बनाने की बात होती है तो एक करना चाहिए रोल अदा? नहीं, रोल तो पीस के लिए ज़रूर अदा करना चाहिए। और ये बात ठीक है कि ये जो आज टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है, ये वाकई ये मामूल से हट के है, क्योंकि मामूल की तो इससे पहले हो चुकी थी, और कुछ दिनों पहले ही गुफ्तगू हुई थी। तो ये ज़ाहिर है उसके बाद दोबारा कांटेक्ट करना, कॉल करना। अब ये कि इसमें देखना है कि जो भी पीस प्लान है वो है क्या, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, और यही पाकिस्तान के लिए सबसे ट्रिकी है। अब मुझे नहीं पता, एजाज़ कह रहे, मेरे ख्याल में, आई डोंट नो, कि पहले तो ये आया था कि शायद रेजोल्यूशन जो कंडेमनेशन है उसमें अमेरिका का नाम नहीं है, उसमें सिर्फ उस वाक़े पर तशवीश का इज़हार किया गया। अमेरिका का नाम लेके कंडेम शायद नहीं किया गया, ना OIC के रेजोल्यूशन। वज़ारत ख़ारजा ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें नाम लिया अमेरिका का। जो कतर के ऊपर अटैक हुआ ना, अमेरिकी बेस के ऊपर, उस पर पाकिस्तान ने तशवीश की। अच्छा, कतर पे, खैर मैं वही कह रहा था, मुझे आई एम नॉट श्योर। लेकिन बहरहाल अगर देखना ये कि ज़ाहिर है पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है। देखिए, पाकिस्तान के ईरान के साथ मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई बहुत आइडियल रिलेशनशिप रही है पाकिस्तान की, क्योंकि ईरान के बारे में पाकिस्तान की कुछ रिजर्वेशंस भी मादी में रही हैं, क्योंकि ईरान और इंडिया के ताल्लुकात की भी एक ख़ास नौइयत रही है। लेकिन ये जो हालिया जंग थी पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें, और फिर इसके बाद ये जो मौजूदा सूरत हाल थी ईरान और इज़राइल की ख़ास तौर पे, उसमें ईरान को इंडिया के रोल पे बहुत ज़्यादा शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और पाकिस्तान के लिए ये बहुत एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी थी। अब देखना ये है कि सबसे पहली बात कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात होते हैं, अगर होते हैं तो कब होते हैं, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि उससे पहले कोई नया कॉन्फ्लिक्ट जन्म नहीं लेगा। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, इसमें इज़राइल कहाँ प्लेस होगा। इज़राइल की जो इस वक्त, क्योंकि गाज़ा में जो सूरत हाल है, तो इज़राइल तो रुक ही नहीं रहा, रोज़ हमें जो है वहाँ से कैजुअल्टीज़ की खबरें आती हैं। तो वो कौन सा पीस प्लान आज जो डेवलपमेंट खास तौर पे कितनी खौफनाक है। हाँ, वो जो पीस प्लान होगा, एड वाले जो हैं अपने फौजियों को हुक्म दिया है कि स्ट्रेट फायर उनको करो। वही मैं कह रहा हूँ कि ये अजीब व गरीब सूरत हाल हो रही है, और यहाँ पाकिस्तान को थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ज़ाहिर है ईरान से मुज़ाकरात होने के बावजूद इज़राइल का अपर हैंड रखेगा अमेरिका। और अगर आज भी डोनाल्ड ट्रंप का अगर आप वो देखें तो वो एक तरफ चीन के साथ बड़ी तजारती डील की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के साथ भी एक बड़े जो है ट्रेड रिलेशनशिप की बात कह रहे हैं।
तो हमें अपना रोल ज़रूर प्ले करना चाहिए। और इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि अमरीकी जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं या वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जो आज मुलाकात की बात की है टेलीफोनिक वज़ीर आज़म से, तो एग्जैक्टली पाकिस्तान के किस रोल को वो स्ट्रेस करना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कौन सा ऐसा रोल प्ले करे उसमें कि ये जल्द से जल्द जो है ईरान इस पर तैयार हो जाए। तो आई एम नॉट श्योर कि पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है इसके अंदर, लेकिन ये इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, इसको हमें फॉलो करता रहना चाहिए। लेकिन हमें साथ में जो है केयरफुल भी रहना चाहिए कि वेयर इजराइल विल बी प्लेस्ड, क्योंकि अमेरिका एक अंदाज़ा इससे पहले एजाज ने लगाया ना, और इससे मुतालिक बड़ी चर्चा भी हो रही है।